Hello everyone, welcome to Tech with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy. सेशन में हर बार की तरह आज फिर एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ. तो चलिए देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी डिटेल्स है ये कहाँ से आ रही है. इट इज़ कमिंग राइट अवे फ्रॉम UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक बार फिर वैकेंसीज जो है वो रिलीज कर दी गई हैं वेरियस अदर पोस्ट्स के लिए. खासतौर पे मैं बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं. इस सेशन पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूं और डिटेल शेयर करने वाला हूं अबाउट द असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसीज. ठीक है, फटाफट से देखते हैं बिल्कुल जल्दी से. तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो ये वैकेंसी आई है, ठीक, तो ये किस कैडर पर आई है. सबसे पहली बात तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन के बेसिस पर है ना. आपका जो रिटन एग्जाम होता है उसके बेसिस पर आपका इस पर सिलेक्शन होता है. और पोस्ट कैडर की आप बात करो तो E&M है ना, इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस का जो फॉर्म होता है दैट इज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज है. जो ब्रांचेस जिनके लिए सिलेक्शन आया हुआ है दैट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो अगर सीट्स की मैं बात करूं ओवरऑल तो आप देखें कि इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व के लिए 24 वैकेंसीज है, EWS के लिए 7, OBC के लिए 14 और SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 है. बट इसमें खास बात है कि ये जो कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई, इन कैटेगरीज में केवल यूपी डोमिसाइल्स जो हैं उनके लिए ही एलिजिबिलिटी है. ठीक है, जो अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं दे विल बी अपियरिंग एज अ अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स. वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व में 8 सीटें हैं यहाँ पर, EWS 1, OBC NCL में 2 और SC में 3 सीट्स आर देयर. सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12, EWS में 2, OBC में 6 और SC में 4. तो इतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिख जाती है. ठीक है, हालांकि ये वैकेंसीज में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो सकता है, जो भी उसका राइट्स है दैट इज लिमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, सो अब ये जो वैकेंसीज हैं इस पे आप कैसे इस पर जो पे स्केल है या इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सब क्या क्या है. तो पे स्केल आप देख सकते हैं 7 पे कमीशन के बेसिस पर है. दैट इज लेवल 10 का पे बैंड है 59,500 है ना. मिनिमम लेवल इन द रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स है ये. और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें E&M कैडर के लिए तो मिनिमम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर यूपी बेस्ड एग्जाम है तो हिंदी जो है वो वहां पर एक मैंडेटरी लैंग्वेज होती है. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि जो है दैट इज रिक्वायर्ड. देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर आप बात करो तो डिग्री आपका होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अ मिक्स डिसिप्लिन है ना. मिक्स डिसिप्लिन दैट इज कंबाइंड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे आपका EEE ब्रांच वगैरह हो गई है ना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की. वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग कैडर पे अगर आप जाओगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ना, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इनका कंबाइंड फॉर्म में जिस पे डिग्री बनती है दैट इज मैंडेटरी है ना. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कैटेगरी पे अगर आप जाओगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इनका मिक्स्ड कोई डिसिप्लिन जैसा फॉर्म होता है तो वो सब इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. नेक्स्ट, ये अबव डिग्री जो है ये आपका रेलेवेंट एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से अप्रूव्ड होना चाहिए, उससे आपका होना चाहिए. फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना जरूरी है. ठीक है, दैट इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन. डिस्टेंस पे अगर आपने वो किया हुआ है, अगर आपने डिग्री या कोर्स किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं होता है यहाँ पर. एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 21 साल मिनिमम है और 40 ईयर्स इज मैक्सिमम. और एज ऑन 1 जनवरी 2021 है ना 2021 पर आप देखो तो 1 जनवरी 2021 पे मैक्सिमम एज लिमिट परमिसिबल जो है दैट इज 40 ईयर्स. अपर एज में जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है. रिजर्वेशंस भी है, लेकिन रिजर्वेशंस का प्रोविजन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो यूपी डोमिसाइल से हैं ये रिजर्वेशन केवल उनके लिए ही है. अदर स्टेट के जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एज अ जनरल कैटेगरी ही यहाँ पर अप्लाई करने की परमिशन रहेगी. ठीक है, अब बात है एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की. तो एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा ये आपके जो CBT टेस्ट है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये इसका ओवरऑल इसमें लिखा हुआ है. नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये इन सिटीज में होल्ड किया जा सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की ये सब शहर है जैसे कि इलाहाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर है ना, ग्रेटर नोएडा, इन सब सिटीज में से किसी में भी आपका रिटन एग्जाम किया जा सकता है कंडक्ट. नेक्स्ट, और इसके बाद अगर देखिए एग्जामिनेशन सिटी सेंटर का ये सिलेक्शन ऑफ फॉर्म के ड्यूरेशन में आप करते हैं और उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपके इंजीनियरिंग लेवल या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल का जो क्वेश्चंस या ओवरऑल वेटेज आप देखो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75%.
तो 75% उसका जो सिलेबस होगा वो बी के सिलेबस से आपका आने वाला है। देन नेक्स्ट 10% जो होगा दैट विल बी द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। बचा हुआ जो 10% पोर्शन है वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड से होगा, और 5% पोर्शन जो है दैट इज फ्रॉम जनरल हिंदी। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स होल्ड करेंगे यहाँ पे, है ना। और यस, नेगेटिव मार्किंग का स्कीम यहाँ पे है, तो 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये दिया हुआ है यहाँ पे एकदम क्लियर। अगर मल्टीपल एप्लीकेंट है ना, अगर मल्टीपल एप्लीकेंट्स या बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं तो इन दैट केस मल्टीपल शिफ्ट में भी आपका एग्जाम होगा, और मल्टीपल एप्लीकेंट अगर सेम मार्क्स पे होल्ड करते हैं तो इन दैट केस फिर इंटरव्यू पर आपको उस अकॉर्डिंग वैसा कॉल किया जाता है, ठीक है। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 30% की एलिजिबिलिटी है। मैं बता दूं कि क्वालिफाई कहीं पे भी सिलेक्शन गारंटी नहीं करती है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, क्लियर। आगे अगर बात करें सिलेबस फॉर वेरियस डिसिप्लिन, अगर आप देखो तो वो दैट विल बी सेम एज गेट 2021 सिलेबस। तो गेट 2021 का जो सिलेबस था आप उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपके वेरियस डिसिप्लिन का सिलेबस प्लान होता है। देन ट्रेनिंग की बात करें तो इनिशियली जब आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया जाता है, ठीक है। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दैट विल बी डिसाइडेड बाय यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल उसका ड्यूरेशन पूरा डिसाइड करती है कि कितनी ड्यूरेशन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, और इसके कंप्लीशन के बाद ही आपको एज पर द यूपीपीसीएल एग्जिस्टिंग रूल्स आपको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। देन अब इस पे अप्लाई कैसे करोगे आप, तो इस पे एप्लीकेशन के लिए जितने एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे डोमिसाइल ऑफ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, सो उनके लिए जो फी है फॉर्म फीस दैट इज 826 इंक्लूडिंग द जीएसटी। जनरल कैटेगरी जितने भी हैं उनके लिए इट इज 1180, और पीएच के लिए भी दिया हुआ है ना, प्रोसेसिंग चार्जेस के अलावा दैट इज 12 रुपीज जीएसटी इंक्लूडेड। और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी पर अपीयर करेंगे दैट विल बी 1180 इंक्लूडिंग जीएसटी। सो ये थे बेसिक डिटेल्स इसके, है ना। फिजिकल फिटनेस वगैरह का भी इसमें डिटेल दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है www.uppcl.org। इस पे आप विजिट करेंगे, है ना। वहां पे आप लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का आप सबमिशन करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक। तो एक बार फाइनल पूरी की पूरी डिटेल्स आप देख लीजिए। आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है दैट इज बिटवीन 12th ऑफ नवंबर 2021 टू 2nd ऑफ दिसंबर 2021। 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। और बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर गिवन है। टेंटेटिव डेट फॉर सीबीटी जो है, टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी जो है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी 2022 एक्सपेक्टेड है। तो 2022 के 2nd वीक ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक टेंटेटिव डेट भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर और सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वैकेंसी ऑफ यूपीपीसीएल एई। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो और अगली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल के साथ। सो आई होप ये वैकेंसी डिटेल आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।